हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का शुक्र अदा करेंगे इस सुंदर समय के लिए। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता, हर जगह हाजिर और नाजिर और कादर रहने वाले मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें अपना अनुग्रह दे, उन्हें ज्ञान का और परमेश्वर आशीषों से भर दे, ज्ञान से भर दे। हर प्रकार के बंधन जो इनकी लाइफ में है, जो इनके जीवन में है, जो इनके परिवार में है, कैंसिल कर दिए जाए यीशु के सामर्थ्य में। परमेश्वर आज का ये वचन सुने तो 100 का 100 गुना फल लाने वाले बने मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थना फल लेकर आती है, परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को करते हैं कि परमेश्वर जो भी बहन भाई इस प्रार्थना को सुने वह और उसके घराने में तेरी शांति आने पाए यीशु के सामर्थ्य में। यह आशीषित और ब्लेस्ड, यह आशीषित और ब्लेस्ड तो यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किस लिए इस पृथ्वी पर आए। आजकल बहुत से भाई बहन, बहुत से ज्ञानी लोग जो इस संसार में हैं, जैसे बुजुर्गों और बहुत से धर्म इस संसार में उठ रहे हैं। मेरा परमेश्वर कहता है और हम हर एक ग्रंथों और भी ग्रंथ हैं जो पढ़ने के लिए हैं। परमेश्वर ने बताया कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। परमेश्वर यीशु हमें यही बताते, हमें परमेश्वर यीशु धार्मिकता के बारे में बताते, न कि धर्म के बारे में। परमेश्वर यीशु ने कभी नहीं कहा कि धर्म में एक धर्म की स्थापना करने आया हूँ, मैं इस धर्म को बनाने आया हूँ। मेरे परमेश्वर यीशु बताते हैं कि केवल मैं इसलिए आया कि जो भविष्यवाणियाँ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरनियों ने, जो परमेश्वर ने उन्हें दर्शन के द्वारा बताया, जो परमेश्वर ने उन्हें वचन के द्वारा उनके रूबरू बातें करके, उनके सामने होकर बातें करके उन्हें बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या होगा, परमेश्वर उन्हें पूरा करने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया। तो आइए परमेश्वर देखो, आजकल बहुत से भाई बहन, जैसे बहुत से आज यूथ हैं जो मतलब बहुत से भाई बहनों को सताते हैं, जो कहते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुम ईसाई हो गए हो, तुम क्रिश्चियन हो गए हो। क्योंकि बहुत से भाई बहन इस सताव के नीचे हैं। मणिपुर में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, यूपी में भी हैं और यहाँ तक हर एक राज्य में ये बातें बन रही हैं कि आजकल लोग जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं वो धर्म चेंज करते हैं। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है, मेरा पिता हमसे यही बताना चाहता है कि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जैसे अब मैं एक वचन पढ़ रहा था, देखो सबसे बड़ा आजकल हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ का भारतवर्ष का, मैं बहुत प्यार करता हूँ भारतवर्ष से। हालेलुया। मैं भी प्यार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस भारतवर्ष में जन्म दिया। हम सभी का ये भारत है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, नहीं। ये परमेश्वर ने कहा कि मैं कोई धर्म नहीं बनाने आया, न सिख, न ईसाई, ना मैं हिंदू, ना कोई भी धर्म स्थापित नहीं करने आया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को जन्म दिया, मानव को बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी, सानी और मिट्टी से एक नर को बनाया। हालेलुया। जब नर को बनाया तो उसकी ही पसली निकालकर नारी को बनाया गया। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर बनाते चाहते तो वहाँ से भी हमें धर्म क्या बात है, नहीं तुम अलग धर्म के हो, अलग धर्म का है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि सारे जन, अब हम देखें कि सभी जन एक रास्ते के द्वारा आते हैं। सभी जन जितने भी हैं, सभी जन एक रास्ते के द्वारा आए हैं। सभी इंसान, कोई अलग नहीं आया और कोई भी किसी के ऊपर कोई ऐसी मोहर नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। हालेलुया।
तो देखो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो सबसे पहले हाँ जो एक गायत्री मंत्र है उसका उसका हिंदी में अनुवाद है ओम का है ईश्वर परमात्मा। हालेलुया। तो उसमें बताया गया ओम का क्या अर्थ है, ईश्वर है। भू का क्या, भूरह क्या क्या अर्थ है, भूलोक है, पृथ्वी लोक है। हालेलुया। तो इसमें भूर्भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वरः स्वरलोक और ततः परमात्मा सवितु सृष्टिकर्ता वर्ण्यम पूजने योग्य पूर्णीय भर्गोः पाप निवारक देवस्य ज्ञान स्वरूप धीमहि हम ध्यान करते हैं धियोः बुद्धि यो जो नह हम प्रचोदयात प्रकाश रहित। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर अब इस गायत्री मंत्र जो सबसे भारतवर्ष का जो सबसे महान मंत्र है, इसमें हमें परमेश्वर की बातों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम इस पृथ्वी लोक में हैं, हम इस पापमय दुनिया में हैं। और एक जगह ये भी लिखा है, आजकल बहुत से भाई हैं जो एक जगह आराधना कर रहे हैं, कई जगह परमेश्वर की आराधना चल रही है, शांति के साथ रह रहे हैं। हालेलुया। शांति के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, कोई हावलड़ नहीं है घर में बैठे हुए, परंतु लोगों के ऊपर वहाँ पर भी जाकर उन्हें सताया जाता है, मारा जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में भी एक श्लोक है, अहिंसा ही परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही परमो धर्म। हिंसावादी आजकल लोग हिंसा पर उतर आए, वो कह रहे हैं कि नहीं ईसाई हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेरे भाई, धर्म कोई इंसान की एक योजना सोच है, केवल धर्म। हालेलुया। अगर हमारा धर्म है, सबसे पहले है मानवता। अगर तुम्हारे अंदर मानवता है, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर कहते हैं, अब परमेश्वर ने कहा कि आप अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसकी ओर फेर दो। हालेलुया। मानना नहीं है उसे, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए उपवास करना है, उसको सुधारने के लिए योजना परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करनी है, उस सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करनी है कि वे सुधरे। हालेलुया। अगर ये सत्य के मार्ग को जानना, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। हालेलुया। आजकल बहुत सी जगह बहुत से भाइयों को जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो परमेश्वर में आ चुके हैं, दुखों के कारण, परेशानियों के कारण, आजकल बहुत से महान लोगों ने, जो बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं, परंतु उन्हें बताया गया कि इन्हें धर्म चेंज कर लिया है। हे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि पहले हमें ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, परंतु आज अगर कोई ग्रंथ है तो उसे आपको पढ़ने का अधिकार है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं ज्ञान की खोज में रहूं, ज्ञान की खोज करूं, तो सबसे पहले ग्रंथों का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, ऋग्वेद का अध्ययन करो, यजुर्वेद का अध्ययन करो। वेद व्यास जी ने क्यों इस गायत्री मंत्र को महामंत्र के रूप में बताया। हालेलुया। तो हम यही लिखा है, देखो सबसे पहले यही कहा है, परम ब्रह्म, भूलोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, परमात्मा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता, पूजनीय, पाप से रहित, पाप निवारक, पाप से हमें छुड़ाने वाला। हालेलुया। देवस्य ज्ञान स्वरूप, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है। धीमहि ध्यान करने योग्य, धियो बुद्धि देने वाला, न हमें प्रचोदयात प्रकाश उत्पन्न करने वाला। और परमेश्वर ने बताया यूहन्ना की किताब में
यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आजकल हम पिता के पास जाना चाहते हैं, उस स्वर्गीय पिता के पास जाना चाहते हैं जो स्वर्ग को बनाने वाला है, इस पृथ्वी को बनाने वाला है, हमको बनाने वाला है, आपको बनाने वाला है। वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आजकल हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें पढ़ने की आवश्यकता है। आजकल हम इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, आजकल हम बड़ी बड़ी किताबों को तो पढ़ते हैं, परंतु जब हमारे ग्रंथों की बात आती है तो कोई भी ग्रंथों के ओर ध्यान नहीं देता। और बस धर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं, हमारा धर्म चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने इस धर्म को एक ऐसा उद्देश्य बना लिया जिसके द्वारा हम दलित लोगों को, बहुत से पिसे हुए लोगों को भरमाया जाता है, दबाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, में सभी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर यीशु कहते हैं ज्योति में हूँ, जगत की ज्योति में हूँ। परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं एक प्रकाश हूँ, जो मुझ में रहेगा वो चमकेगा। अरे आजकल हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, हम सत्य को जानना चाहते हैं, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई भाई बहन या कोई भी परमेश्वर का प्रकाशन, हमारे बुजुर्ग लोगों ने क्यों, किसी ने नहीं प्रकाशन पाया, सभी लोग प्रकाशन पाते हैं। सत्य पर चलना धर्म चेंज नहीं है, सत्य का मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो जाना धर्म चेंज नहीं है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले अगर धर्म की परिभाषा आप जानते हो तो मुझे बताएं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हालेलुया, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि धर्म ऐसी है क्या चीज, क्या है धर्म। जितने भी लोग इस धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लूट मारते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, क्या वो धर्म है? क्या ये एक दूसरे की बहन बेटी के साथ अन्याय करते हैं, क्या वो धर्म है? क्या हमारा धर्म वही है? आप मुझे बताएं, हालेलुया। और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या हमारा धर्म है। मैं नहीं बताऊंगा, परंतु अगली वीडियो में, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आपको अवश्य ही बताऊंगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यही बताया कि सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं जो गायत्री मंत्र के 3 अर्थों में 3 अर्थ दिए गए हिंदी में, परमेश्वर बहुत प्रकाशमान है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु क्या कहते हैं? परमेश्वर यीशु कहते हैं कि प्रकाश, ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया हमारे लिए, और वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। कौन सा अनंत काल? ये शरीर है मट्टी का, जिसने जन्म लिया उसे मरण है। हालेलुया। ये हमारे ऋग्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, अर्थवेद कहते हैं, और वेद व्यासी कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब मैं इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, मेरे से भी कहा जा रहा था कि क्यों, तू क्या करेगा, तेरी उम्र क्या है इस ग्रंथों का अध्ययन करने की, क्या पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं हर एक बहन भाई से निवेदन करता हूं कि आप जागो, अपने उस अंधविश्वास से जागो जो अंधविश्वास अब तक हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में पनप रहा है। आखिर में तुम्हीं से पूछता हूं कि धर्म क्या है। उन भाइयों से पूछता हूं जिन्होंने मार काट करके मणिपुर में और छत्तीसगढ़ में, और हमारे भी साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई, परंतु उन भाइयों से मैं एक ही सवाल पूछता हूं, धर्म क्या है? क्या वो मार काट वो धर्म है? हालेलुया। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, परमेश्वर ने जो कहा है, क्योंकि एक श्लोक में कहा भी गया है, जहाँ प्रेम है वहाँ आप, परमेश्वर के लिए कहा गया है कि जहाँ पर परमेश्वर विराजमान कहाँ होता है? परमेश्वर वहाँ पर विराजमान होता है जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं है,
जहाँ पर क्रोध नहीं है, जहाँ पर लोभ नहीं है, जहाँ पर भाईचारा है, जहाँ पर मानवता है, जहाँ पर इंसानियत है, वहाँ पर परमेश्वर का वास होता है। आप चाहो तो आप अपने दिल में चार भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करके देखो, इंसानियत को आजमाओ एक दूसरे के लिए। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर वही बताता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप जागृत बने, परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर यीशु हमसे क्या कहते हैं, वो ईसाई बनाने हमें नहीं आए। एक भी शब्द इस परमेश्वर की बाइबल में, इस वचन में नहीं लिखा हुआ कि आप ईसाई, परंतु परमेश्वर हमें एक सच्चा मार्ग दिखाने आए, हमें मानव बनाने आए, मनुष्य बनाने आए, नर बनाने आए, नारी बनाने आए, जो परमेश्वर ने सृष्टि करते समय हमें बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाँ, हम मसीह हैं। मसीह का मतलब है हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के बेटे हो चुके हैं, बेटियां हो चुके हैं, जिसने, जो परमेश्वर हमारे दिलों में वास करता है, जो हर जगह सृष्टि करता है, वो हर जगह हम उसके बच्चे और बेटा बेटी हो चुके हैं। हालेलुया। हमारा ये अधिकार है। हालेलुया। जो इंसान, हालेलुया, मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आप अपने आप को सोचो, अपने आप पर अध्ययन करो, क्या ये कौन सा धर्म है हमारा। हालेलुया। अगर हमारा अलग अलग धर्म होता, हिंदू होता, ईसाई होते, सिख होते, या मुसलमान होते, या अदरवाइज और कोई होते, हालेलुया, तो क्या हमारे पास कोई अधिकार होता कि नहीं होता? क्या हमारे पास मोहर लगी होती कि नहीं होती? जैसे इंसान एक पशु जाति है, एक मानव जाति, एक पशु जाति, एक पक्षी जाति, परमेश्वर ने अलग अलग बनाया सभी को। हालेलुया। एक मछलियाँ जो जल में रहती हैं उन जातियों के लिए। हालेलुया। तो क्या हमें परमेश्वर ने बनाता? ये हिंदू जाति हो गई, ये मुसलमान जाति हो गई, ये ईसाई जाति हो गई, ये सिख हो गई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के प्रेम को पहचानो। परमेश्वर ने खुद हमें बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा, जो हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है, सामवेद में भी लिखा है, और वेद व्यास जी ने खुद वर्णन किया है। हालेलुया। क्या हमें आगे किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि हमें उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम टाइम देते नहीं है उन चीज़ों पर। परमेश्वर ने कहा उन चीज़ों पर ध्यान दो, कि मैंने कितने वर्ष पहले तुम्हारे बाप दादाओं से बातें की, मैंने कितने वर्ष पहले तुम्हारे लिए, इस जगत की उद्धार के लिए मैंने ऋषि मुनियों से, तुम्हारे बाप दादा बुजुर्गों से, जिनकी मतलब गुफाओं में अब तक उनकी शरीर धरा है, हालेलुया, उनसे भी मैंने बातें की, उन्होंने लिखा। परंतु जिन लोगों ने सत्य का उस समय वर्णन किया, उन्हें मार डाला गया। जैसे अब भीमराव अम्बेडकर, हालेलुया, जब उन्होंने सत्य का बात बतानी चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, शादी कराकर उनकी पत्नी के द्वारा ही उन्हें मरवा डाला गया। हालेलुया। एक साजिश है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आपको अधिकार है। आप पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, और देखो कि क्या कौन सा हमारा धर्म है, धर्म क्या है आखिर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी साबित होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अगली वीडियो जब बनेगी, जब आपको और धर्म के बारे में बताया जाएगा। परंतु मैं चाहता हूं कि आप खुद कमेंट करें और लाइक करें, और इस वीडियो को बताएं, इस वीडियो में बताएं कि क्या धर्म है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी भाई बीमार हैं, लाचार हैं, परेशानी में रोगों से ग्रस्त हैं, विधवाएं माता बहनें हैं, और हार्ट की, लीवर की, किडनियों की प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम उनके जीवन में चल रही है,
आज हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार के बंधन टूटें और आपकी ज़िंदगी में शांति मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। वो पीस मिले जिसे आप ढूंढते, वो अद्भुत शांति मिले जिसकी आप खोज में हो। हालेलुया। हाँ, कीजिए आंखों को बंद। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, इसी समय हर प्रकार की डेविड की शैतानी शक्तियाँ जो उनके जीवन में काम कर रही हैं, लड़ाई झगड़े से लेकर खांसी जुकाम टाइफाइड मलेरिया है, जा कैंसर हार्ट की लीवर की किडनियों की प्रॉब्लम है और बहुत सी टेंशन है इनके जीवन में, डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं और इसी समय गिल्टियाँ, रसौलियाँ, टाइफाइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल और इसी समय मेरे परमेश्वर, इसी समय में आदेश देता हूँ हर प्रकार के बंधन जो उनकी लाइफ में काम कर दे वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा रा बाबा बाबा लाब्रसान पलिया रा 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 रा। हर प्रकार की डेविड की शैतानी शक्तियों को डिफ्यूज करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आशीषित हो, ब्लेस है, ये आशीषित है, ब्लेस है। परमेश्वर तेरा तूने अपना लहू इसलिए बहाया कि हम इस संसार के से दूर रहें और इस संसार के पाप से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, और तेरा प्रकाशन पाए, तेरी उपस्थिति अपने दिलों में पाए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी बहन भाई इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन रहे, जो प्रेयर को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवनों में हर एक दुख का एंड कर दिया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम खत्म कर दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए और तेरे डिवाइन हेल्प पर उनकी सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो गरीबी में, लाचारी में, दुखों में परमेश्वर हर एक दुख उनकी जिंदगियों से जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तू उन्हें आशीष कर, ब्लेस कर मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने छिया और ब्लेस किया, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और जलाली नाम मांगते हैं। सब जन बोले आमीन आमीन। सबको जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर सभी को खुश रखे, आशीष रखे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय मसीह की। गुड लक।